रांझा भाग 8 रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डुन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा के दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी तो उसने आसपास घेरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो, चेनाब की धार गहरी और बहुत तेज है, इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका, एक क्षण में यह नदी जान ले सकती है। लुड्डुन की बीवियों ने रांझा के कपड़े का छोर पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन रांझा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में हो वो मर जाए, यही सही होगा। वे खुशनसीब है जिनसे उनका घर बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे, हम तुमको अपने कांधों पर ले चलेंगे, हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सबके प्यारे हो। रांझा पर लाकर रांझा को सबने हीर की गद्दी पर बिठा दी। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि यह एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है, वो मीर चूक की बेटी है, महताब से भी ज्यादा चमकता हुस्न है उसका, उसके हुस्न के कयामत से परियों की रानी तक खौफ खाती है। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ वो धरती पर आवारा हो गया, वो सियालों के लिए गर्व करने की चीज है, उसका नाम हीर है। रांझा ने बिना किसी भेदभाव के बड़े छोटे, अमीर गरीब, सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे सब रांझा के आसपास उसी तरह बैठ गए जैसे कि शिम्मे को चारों तरफ से परवाने घेर लेते हैं। अब लुड्डन रांझा को उस पार न ले जाने की बात को याद कर पछता कर रहा था। वो कहने लगा, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीवी को लूट कर न ले जाए। नाव पर लोग रांझा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगे, कहाँ से आए हो, घर क्यों छोड़ दिया, तुम तो बड़े कमजोर दिख रहे हो, क्या किसी ने तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया। रांझा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गाँवों में रांझा का किस्सा सुनाने लगे, उसके बांसुरी के जादू के बारे में सबको बता लगे। वे कहते, जब वो बोलता है तो उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं। लुड्डन की बीवियां तो उससे प्यार करने लगी और वो हीर की गद्दी पर बैठा।